अब नीतीश जी पूरी तरीके से फ्रंट फुट पे आके खेलना चाह रहे हैं। अब एक बात समझिए कि ये सारी बातें जो हुई, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी हुँ। तेलंगाना के मंच से और जितने भी अभी विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, उनके मंच से प्रधानमंत्री जी जो है वो नीतीश कुमार को एड्रेस कर रहे हैं। यानी ये जो पूरा खेल है आगामी लोकसभा चुनाव का, वो मोदी वर्सेस नीतीश बनता जा रहा है। जी, और वो चाह भी रहे थे, नीतीश जी चाह रहे थे कि ये जो गेम हो, जो 2024 का है, वो मोदी वर्सेस नीतीश हो, जी, जिसमें कि अड़ंगा डाल रहे थे लालू जी। वो नहीं चाह रहे जी। थे कि वो चाह रहे थे कि ये जो गेम है, वो पूरी तरीके से वो मोदी वर्सेस राहुल हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार की राजनीति में या बिहार के राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है और बिहार की कौन पूछे। देश में ये चर्चा है कि आखिरकार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हो क्या है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा में और विधान परिषद में प्रजनन दर को लेकर, जनसंख्या वृद्धि को लेकर जो बात कहते हैं और जिस अंदाज में कहते हैं और जिस तरह से खुलकर वो बात करते हैं, इतना बड़ा बवाल हो जाता है कि माफी मांगनी पड़ती है। उसके 2 दिन बाद ही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पर ऐसे भड़क जाते हैं कि न जाने क्या क्या सुना देते हैं। जब अपने करीबी मंत्री अशोक चौधरी के पिता को श्रद्धांजलि देने जाते हैं, तो श्रद्धांजलि के लिए रखे गए फूल को अशोक चौधरी पर ही उड़ेल देते हैं। और फिर नीतीश कुमार के राजनीतिक विरोधी ये सवाल उठा रहे हैं कि अब उनकी उम्र हो गई है, उनको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। हमारे साथ हमारे संपादक पीयूष सर हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार नीतीश कुमार को हो क्या गया है। क्या हो गया है सर नीतीश कुमार को? देखिए, अक्सर लोग गाहे-बगाहे बहुत तरह की बात करते हैं नीतीश जी के बारे में। हुँ, अब ये भी बात कहने लगे हैं कि वो मेंटल हो गए हैं, हुँ, उनके दिमागी संतुलन सही नहीं है, जो विरोधियों से अक्सर ये बातें हो रही है। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जो विशुद्ध रूप से सिर्फ़ राजनीति किया हो 30 साल तक, 35 साल तक, वो इस तरीके की गलती करेगा। जी, ये एक सोची-समझी हुई राजनीतिक चाल है, एक राजनीतिक स्टंट है जिसके थ्रू वो कुछ अपनी चीज़ों को साधना चाह रहे हैं। अब इस बात को समझिए कि वो कहना क्या चाह रहे थे, करना क्या चाह रहे थे। हुँ, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, नीतीश जी के बारे में अगर आप कुछ बोल रहे हैं और कुछ कयास लगा रहे हैं, तो 99% आपके गलत होने के चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन फिर भी ये मेरी जितनी समझ है उस हिसाब से, मुझे लगता है कि इसकी जो पटकथा है वो पहले लिखी जा चुकी थी, जी, जब लालू जी ने नीतीश जी को ये भरोसा दिलाया था कि हम आपको संयोजक बना देंगे, जी, सोनिया जी से बात करके, उनके रिश्ते सोनिया जी से बहुत अच्छे हैं। अब ये लगातार बात हो रही है कि लालू जी उनकी पैरवी नहीं कर रहे हैं और इससे लगातार नाराज़ दिख रहे थे नीतीश जी। और जो संयोजक बनने की बात थी, उसपे भी थोड़ा टाल-मटोल चल रहा था। अब नीतीश जी पूरी तरीके से फ्रंट फुट पे आके खेलना चाह रहे हैं। अब एक बात समझिए कि ये सारी बातें जो हुई, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी हुँ, तेलंगाना के मंच से और जितने भी अभी विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, उनके मंच से प्रधानमंत्री जी जो है वो नीतीश कुमार को एड्रेस कर रहे हैं। यानी ये जो पूरा खेल है आगामी लोकसभा चुनाव का, वो मोदी वर्सेस नीतीश बनता जा रहा है। जी, और वो चाह भी रहे थे, नीतीश जी चाह रहे थे कि ये जो गेम हो, जो 2024 का है, वो मोदी वर्सेस नीतीश हो, जी, जिसमें कि अड़ंगा डाल रहे थे लालू जी। वो नहीं चाह रहे जी, थे कि वो चाह रहे थे कि ये जो गेम है, वो पूरी तरीके से वो मोदी वर्सेस राहुल हो। न तो उन अंतिम दाँव जो इनका था नीतीश जी का, उन्होंने ये खेला है और उसमें हम मुझे लगता है कि सफल हुए हैं। दूसरी बात, जो आप कह रहे थे जी, इनिशियली कि प्रजनन दर पे जो बातें समझा रहे थे, उसपे बहुत सारी बातें वो बोल गए। माफ़ कीजिएगा, मेरा जो ये है वो बिल्कुल अलग है इन सब चीज़ों से। हो सकता है कि हमारी जनता बिहार अभी उस लेवल पे नहीं पहुँची है कि इन सब चीज़ों को, अरे! वो क्या सेक्स एजुकेशन की ही तो बात कर रहे थे। जी, बहुत सारे रिसर्च आप देख लीजिए जिसमें कि ये कहा गया है कि अगर आप इनिशियल स्टेज पे सेक्स एजुकेशन के बारे में लोगों से बात करेंगे, बच्चों को बताएँगे, तो वो जो गलतियाँ अक्सर कर जाते हैं किशोरावस्था में, वो गलती हुँ। नहीं करेंगे। अगर जी, लेकिन मुख्य सवाल ये उठ रहे हैं कि विधानसभा क्या वो जगह थी और हुँ। क्या ज़रूरत थी इतना खुलकर बात करने की?
जिसमें नीतीश कुमार मजाक का पात्र बन गए, किरकिरी हुई, फजीहत हुई, माफी मांगनी पड़ी? देखिए, राजनीति में आपकी फजीहत होगी, किरकिरी होगी, माफ़ी भी आप माँगेंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है। अक्सर हुआ है ऐसी चीज़ें, ये पहली बात नहीं है। रही बात कि वो जगह नहीं थी, हम मान सकते हैं कि कुछ शब्दों का जो चुनाव है, वो सही तरीके से हो सकता था। उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जो वो समझाना चाह रहे थे, जो वो कहना चाह रहे नहीं, थे एक उस एक एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन वाला मामला लगता है, विरोधाभासी मामला लगता है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी या नीतीश कुमार के राजनीतिक विरोधी ये कह रहे हैं कि चूंकि नीतीश कुमार ने ऐसा बोल दिया विधानसभा में, इसलिए उनको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, वो डिरेल हो गए हैं, उनकी उम्र हो गई है। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार अपने इसी बयान को लेकर जिस अंदाज में माफी मांगते हैं, ऐसा लगता है कि नहीं, नीतीश कुमार की उम्र नहीं हो गई, नीतीश कुमार अभी भी वही माहिर राजनेता है जिनके लिए उनको जाना जाता है। किस अंदाज में वो माफी मांगते हैं, कहते हैं, और बीजेपी को बैकफुट पर ढकेल देते हैं जिस अंदाज में वो माफी मांगते हैं। वो कहते हैं, अरे आप करें मुख्यमंत्री जी, शर्म कीजिए, मैं तो शर्म ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो अपनी निंदा कर रहा हूं और मैं माफी मांगता हूं। तो ये जो लाइनें थी और माफी मांगने का जो ये अंदाज था, भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर ढकेल दिया नीतीश कुमार ने। बिल्कुल, यही स्टाइल भी है उनका राजनीति करने का। अगर आप पूरी तरीके से देखेंगे उनका राजनीतिक कैरियर, तो वो अपने विरोधियों पर इतने आक्रामक होते हैं और बहुत सॉफ्टली आक्रामक हो जाते हैं, उससे सामने वाले की हिम्मत खत्म हो जाती है। मैं आपको एक वाकया, और लगातार आपने शुरुआती दौर में जो ये बात कही कि मांझी जी पे भी वो आक्रामक हुए, आप इस बात को समझिए कि दलित चेहरा जो है वो कहीं ना कहीं चिराग पासवान थे, ठीक है, और उभर रहे थे, उनकी साख बड़ी हो रही थी, सारी चीजें हो रही थी। अब मांझी जी पर अटैक करके और बीजेपी पे एक प्रेशर उन्होंने बिल्ड किया कि अब आप इनको राज्यपाल बना दीजिए, ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, दलित राजनीति को के सेंटर में मांझी जी को उन्होंने लाके खड़ा कर दिया, जो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में चिराग पासवान हुआ करते थे। एक जो आखिरी सवाल है, वो सवाल ये है कि ये बात आई गई हो गई है, या फिर अगर इसको फायदे नुकसान की कसौटी पर देखें तो दोनों बातें, क्योंकि दोनों 2 दिन के अंतराल पर हुई और दोनों ही घटना विधानसभा में हुई है। चाहे वो प्रजनन दर को लेकर नीतीश कुमार का बयान हो, चाहे मांझी को लेकर नीतीश कुमार का बयान हो। मांझी आक्रामक हैं और कहा जा रहा है कि दलित का अपमान किया नीतीश कुमार ने। तो प्रजनन दर वाला बयान या मांझी वाला बयान, दोनों बयानों से कोई राजनीतिक नुकसान है नीतीश कुमार को, या खतरा टल गया है, बात खत्म हो गई है? मुझे नहीं लगता है कि कोई राजनीतिक नुकसान है। हाँ, राजनीतिक रूप से फायदा जरूर नीतीश जी को है। तो राजनीतिक रूप से फायदा जरूर है नीतीश कुमार को, और इसीलिए कहते हैं कि राजनीति में 2 और 2 4 नहीं होता, सियासत का गणित 2 और 2 5 का होता है। कई बार आंख के सामने जो चीजें दिख रही हैं, जो चीज साफ तौर पर नजर आ रही है, होती हैं, वो दरअसल होती नहीं है। पर्दे के पीछे खेल दूसरा होता है, उसका गणित दूसरा होता है। और इसी गणित को समझने की कोशिश की है हमने पीयूष सर के जरिए। इस पूरी रिपोर्ट में, इस पूरी चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।